Morning, dear students. How are you? I hope you will be fine today. Today we are going to start a new topic, capital letter and punctuation, chapter number 22, English grammar book. आप सभी को पता है लेटर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक कैपिटल होते हैं और एक स्मॉल होते हैं। कैपिटल लेटर्स आपको दे रखे हैं ए बी सी ऐसे होते हैं और स्मॉल आपको पता ही है। आज मैं आपको बताऊंगी, स्मॉल तो सभी को पता है कि कहाँ लगाते हैं, बीच में ही होता है। कैपिटल लेटर्स मैं बताती हूँ कि कहाँ पर लगते हैं। इन द स्टार्टिंग ऑफ ईच न्यू सेंटेंस, कोई भी वाक्य जब हम शुरू करते हैं तो उसमें हम कैपिटल लेटर्स का उपयोग करते हैं। जैसे देयर गोज द बेल, तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल है। इन द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन लिखते हैं। प्रॉपर नाउन आपको पता है, कोई भी नेम जो होता है उसमें हम फर्स्ट वर्ड कैपिटल लगाते हैं। इज ऑल द नाउन एंड द प्रोनाउन यूज्ड फॉर गॉड, भगवान को संबोधन करने के लिए जितने भी हम वर्ड्स यूज करते हैं उसमें कैपिटल लगाते हैं, जैसे राम, कृष्णा, लॉर्ड, बुद्धा। इसमें टू बिगिन द रिपोर्टेड स्पीच इन डायरेक्ट नरेशन, आरंभ करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट नरेशन में, जैसे द टीचर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाई हैव यू कम लेट, तो द का पहला वर्ड कैपिटल है, बाद में भी हमने क्या लगाया हुआ है, जब हम इसको सेंटेंस को बदलेंगे तो भी डब्ल्यू कैपिटल ही आएगा। इन ईच लाइन इन पोइट्री, जब भी हम कोई कविता लिखते हैं और कविता में जो भी पोइट लाइन होती है वो सभी जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। जैसे देखिए, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, टाइगर का टी बड़ा है। इन द फॉरेस्ट ऑफ द माइट्स, शुरू आई से हो रहा है तो आई कैपिटल है। वट, ये भी एच डब्ल्यू कैपिटल है। कुड़ का सी कैपिटल, सभी लाइन्स जो होती हैं वो कैपिटल से शुरू होती हैं। एब्रीवेशन, संक्षिप्त करने के लिए, किसी भी शब्द को शॉर्ट बनाने के लिए, MLA, तो एस वैसे फुल फॉर्म होगी म्यूनसिपल लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन हमने इसको शॉर्ट में बना दिया तो ये भी कैपिटल्स होंगे। इन ऑल द इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑफ हेडिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कोई भी हमें टाइटल देना है, हेडिंग देना है, द लॉयन एंड द माउस, L बड़ा, द बड़ा, M बड़ा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, D बड़ा या I बड़ा। इन द नेम ऑफ होली बुक्स, पवित्र पुस्तकों के नाम के लिए, द रामायण, द गीता, द बाइबल। टू रिप्रेजेंट पोस्ट, रैंक एंड डेजिग्नेशन, कोई भी हमारे को पोस्ट बतानी है, कोई भी स्थान बताना है या कोई भी रैंक बतानी है, उन सब के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे। प्रोनाउन आई ऑलवेज रिमेन्स कैपिटल, प्रोनाउन में आई जो होता है वो हमेशा कैपिटल वो होता है, चाहे वो बीच में हो या फर्स्ट में हो या लास्ट में हो। अगला है पंचुएशन। पंचुएशन जो होता है वो 10 टाइप्स के होते हैं। फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एपोस्ट्रोफी, इन्वर्टेड कोमा, कोलोन, सेमीकोलोन, डैश और हाइफन। फुल स्टॉप, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, जब भी सेंटेंस खत्म हो जाता है तो हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं वाक्य की समाप्ति पर। कोमा हम कहाँ लगाते हैं, जब वाक्य में कुछ देर के लिए हमें रुकना होता है तो हम वाक्य में कोमा लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क हम वहाँ लगाते हैं जब हमें कोई भी प्रश्न पूछना होता है। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, यूज़ ऑफ साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, इनका प्रयोग हम किन जगहों पर करते हैं। एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिनमें विशेष भावना दर्शाते हैं वाक्य। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ये आ गया एक्सक्लेमेटरी का साइन। एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाते हैं, इनका प्रयोग निम्नलिखित जगह पे होता है। इन द जेनेटिव केस ऑफ नाउन, अर्थात नाउन के जेनेटिव केस में। राम्स कार, राम कार नहीं है, राम कार यानी राम कार, तो राम्स कोमा लगा के अपोस्ट्रोफी लगा दी और एस लगा दो, राम्स कार, राम की कार बन गया तो ये अपोस्ट्रोफी लगेगा। सीता बैग वॉज स्टोलन, अब सीतास कोमा लगे, अब सीतास तो नहीं लगा सकते, सीतास SITS तो नहीं लगेगा ना, तो क्या लगेगा, SIT अपोस्ट्रोफी S तो लगेगा, तो ये बन जाएगा सीतास बैग, सीता का बैग। अगला है इन्वर्टेड कोमा, कोई भी बात को अगर हमें किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है, और टू रिपीट द स्पीकर वर्ड्स, और जो वो वाली बातों को बोल रहा है, डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर लगभग इन्वर्टेड कोमा का यूज होता है। कोलोन, बिफोर राइटिंग ए स्टेटमेंट स्लोगन बाय ए पर्सन, कि कोई भी स्टेटमेंट लिखनी है या स्लोगन लिखना है तो उसके लिए हम कोलोन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, जैसे
पंडित नेहरू said work is worship. गांधी जी used to say non-violence is the best weapon. Uses of semicolon, इनका प्रयोग हम करते हैं सेपरेट द सेम काइंड ऑफ वर्ड ग्रुप, कि एक ही जैसे ग्रुप के अंदर एक ही जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसको अलग अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सेमीकोलन का। जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक, बनाना, इन सबको अलग कर दिया तो इसमें कॉमा लगा देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। अगला है डैश। यूजेस ऑफ, इनका प्रयोग निम्नलिखित जगह पर किया जाता है। फॉर एक्सप्लेनिंग ए फैक्ट, किसी सच्चाई को व्यक्त करने के लिए। और हाइफन का प्रयोग हम करते हैं टू फॉर्म ए कंपाउंड, शब्द बनाने के लिए। क्लास, फेलो, फादर इन लॉ, तो इसमें हाइफन का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको एक्सरसाइज दे रखी है और आपने इसे ये फिल करनी है और सेंड करनी है।